एग्ज़ाम का समय चल रहा है। बच्चों की बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस हो रहे हैं और यही हाल पेरेंट्स का भी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम को लेके आ रहे हैं और एग्ज़ाम कैसा जाएगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाता है। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि एग्ज़ाम वाइज़ हम कैसे देख सकते हैं और कुंडली में किन चीज़ों का अध्ययन हमें करना ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा की जा सकती है। उसमें दशाओं का, अंतर्दशाओं का, अभी ट्रांज़िट का या चंद्रमा पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है, उसका 5th हाउस कैसा है, 4th हाउस कैसा है, 9th हाउस कैसा है, इन सब के बारे में ये सब देखने के बाद ही कोई बात बोली जा सकती है। लेकिन आज मैं सिंपल एक छोटा-सा मेथड लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव मेथड जो है उसके बारे में चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दादीज। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज एग्ज़ाम के ऊपर हम किस तरह ये कौन-सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत सारे मेथड में से एक मेथड ये है कि दशा अंतर्दशा का रिजल्ट क्या रहता है हमारे ऊपर, है ना? वो उसको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, कैसे एक अच्छी महादशा भी हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट कर सकती है ना? तो ये जानने के लिए मान लीजिए अभी आपके वीनस की महादशा चल रही है और वीनस आपकी कुंडली में या तो लग्नेश है या पंचमेश है या नवमेश है। आप इजीली समझ जाएंगे कि वो कारक है कि नहीं है। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं तो यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है, यदि आपकी मकर या कुंभ लग्न की कुंडली है, तो वहाँ पे वीनस बहुत कारक ग्रह होता है। ठीक है। ऐसा वीनस जो आपकी कुंडली में इतना कारक है और उसकी महादशा जो कि बहुत लंबी चलती है, उसकी अभी चल रही है। ठीक है। वीनस यदि हमारी कुंडली में 4th हाउस में बैठ जाए, पहले तो क्या होता है, वीनस 4th हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसको एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है और 4th हाउस के अंदर वो दिग्बली हो जाता है। ठीक है। वीनस क्या है? वीनस सुख का कारक ग्रह है। वो हमारे जीवन में बहुत सुख लेके आता है, वो हमारे जीवन में लग्जरी लेके आता है। ठीक है। प्लस ये 5th हाउस से 12th हाउस है। तो यदि हमारा वीनस फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड होके या कारक होके चौथे भाव में बैठा और अभी उसकी महादशा भी चल रही है, तो इस केस में हमारा मन स्टडी में नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा ना खेल कूद में या पार्टीज वगैरह में, गैजेट्स वगैरह के अंदर या वो थोड़ा क्योंकि वो महादशा का टाइम अभी चल रहा है और वो आपको पढ़ाई नहीं करके इन चीज़ों की तरफ लेके ज़रूर जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि वीनस ऐसी एक कंडीशन में अगर आपके बच्चे के है या अभी आपके किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और वीनस की महादशा चल रही है और वीनस इतना स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, तो फिर इस टाइम पीरियड में आपको फोकस्ड होने की बहुत ज़रूरत रहेगी। वीनस आपको इस टाइम पीरियड में फोकस होने नहीं देगा, वो आपको दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसकी वजह से मतलब बाकी चीज़ें बहुत अच्छी भी हो, तब भी इसी वजह से फोकस नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आते हुए मैंने देखी है। मतलब अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा जब इस महादशा में से निकलता है तो उसको वो बहुत सारी दूसरी मतलब वो ऐसी चीज़ों से भी जाता है जो मैं अभी इस बारे में बात करने से मतलब नहीं है। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है। तो इस केस में अपने को क्या करना है, देखिए, आपको ना अगर ऐसा चल रहा है आपके साथ और आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो पहला काम आप ये करिए कि जो भी जिसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या जिसके भी ये टाइम पीरियड चल रहा है, उसके अंगूठे के अंदर एक चांदी का छल्ला ज़रूर पहना दीजिएगा उस बच्चे के। ठीक है? तो ये उसको बहुत हेल्प करेगा फोकस होने में। ठीक है?
दूसरी चीज़, आप चंद्रमा को भी ज़रूर देखिएगा। चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो वो अगर चांदी की ग्लास में पानी पीना शुरू करे, तो ये उसकी फ़ोकस में और उसके चंद्रमा की वजह से उसके मन पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट करता है। तो ये वीडियो मैं बहुत छोटा-सा रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेन इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में एक सीरीज़ हम ज़रूर चलाएँगे। आप बताइएगा कि हम एक-एक मेथड के बारे में अच्छे से बच्चों की स्टडी को लेके अध्ययन करें या नहीं। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो हम उस बारे में बात करेंगे, है ना? बाकी अगर आपको कंटेंट ठीक लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।